24 के बाद नीतीश कुमार को तो ये मारेंगे हर कीमत। महिला का अपमान बीजेपी करती है। बीजेपी के बारे में उतना तो दुनिया में कोई करती ही नहीं है, समझे। मैं स्पष्ट कहूंगा कि राष्ट्रपति इंस्टॉलमेंट होता है। दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां 2015 विधानसभा चुनाव में उनपे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला था। इससे पहले उन्होंने इस पे अपना बेल ले चुका था, लेकिन कोर्ट में पेशी न होने के कारण उनकी बेल को रद्द कर देते, जिसको पुनः हासिल करने के लिए उन्हें आज दरभंगा न्यायालय आना पड़ा। वहीं पर उन्होंने बहुत सारे आचार संहिता मिला, उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पे ऐसे गर्जे जैसे हरास करने का एक कानून को बिजली गरजती है। उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए केंद्र सरकार पे संशोधन के लिए आचार संहिता और आंदोलन क्या होगा, उन्होंने क्या कहा। 57 धारा पूरा नीचे कर दी। तो लोगों चामित मेरे पास चलिए रेडी। सर आज कोर्ट में जमानत मिली है, किस मामले में? सर आचार संहिता जब चुनाव हुआ था तो आचार संहिता तो एक विपक्ष को कंप्लीट रूप से हरास करने का एक कानून, इसको विधान लोकसभा में राज्यसभा में इस मामले को संशोधन के लिए आचार संहिता और आंदोलन 357 धारा है, इतना परेशान कर दिया है, ज़िंदगी हराम हो चुकी है। मैं थैंक्स देता हूँ न्यायालय को। हम बहुत सख्त बीमार थे नेपाली नगर की घटना के बाद, स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भी मेरी यूरिक एसिड बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन 8 पे है। लगातार चूँकि लड़ाई बहुत सीरियस है, सड़कों पर हैं, कभी रोसड़ा में मासूम बच्ची का बलात्कार एक प्रमुख के द्वारा कर दी जाती है। आज यहाँ पर लगातार जो जुल्म है प्रशासन के वो बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन हथकंडा अपना रही है। 27 करोड़ एप्लीकेशन मिलता है नरेंद्र मोदी जी को और 0.33% भी नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसमें दलित, ST, SC और अत्यंत पिछड़ा 0.3% उसको नौकरी नहीं मिली। महंगाई दुनिया में नंबर 1 पर हम है। भारत 12 कंट्री महंगाई नंबर 1 पर है, जिसमें भारत नंबर 1 पर। 7% जो हम पर ज़्यादा फिर डिपॉजिट हो गया। अब हर परिवार 2800 से 1800 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा उस पर बोझ पड़ गई। अब ये चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी भाई? चर्चा महंगाई नहीं होगी, चर्चा ED नहीं होगा, चर्चा राष्ट्रपति। अरे भैया, उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ, मिस टोंग होता है। आप चर्चा महंगाई पर करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका चर्चा इस कंट्री में जो आज सबसे ज़्यादा 1150 कैश जो है सब घर से गायब हो गया, और 7% एक्स्ट्रा जब आपने 2019 में कहा था कि कृषि पर एक भी टैक्सेस नहीं होंगे और आपने सब पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर 18% बढ़ा दिया, हेल्थ पर 27% टैक्स बढ़ा दिया, तो आप कभी सोचिएगा इस पर लड़ाई ना, ये तो कॉमन मैन की लड़ाई है ना। और सबसे ज़्यादा आपने फार्मर के सामग्री पर टैक्स लगाए। तो इससे भागने के लिए ये जो राष्ट्रपति करते हैं, मोदी जी मैं एक बात पूछूं आपको, जरा हमको आप ये बताइए कि जितना 28% CM आदिवासी है, एक भी CM आपने क्यों नहीं बनाया? हिंदुस्तान में मात्र 2 आदिवासी, एक स्टालिन, एक हेमंत सोरेन, जो आप नहीं बनाए। एक भी OBC आपके पास, मात्र एक OBC आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो है शिवराज चौहान पूरे हिंदुस्तान में। काहे? कांग्रेस ने गहलोत, बघेल सबको बनाया, आप क्यों नहीं? पूरा सेक्रेटरी में एक भी OBC दलित माइनॉरिटीज नहीं है। काहे? हम जानना चाहते हैं। जुडिशियली में नहीं के बराबर मिलता है। छोटे स्तर पर पत्रकार मिलते हैं, बड़े लेवल पर पत्रकार दलित, ST, SC, आवासी नहीं मिलता है।
क्रिट की स्थिति वही है। तो मोदी जी राष्ट्रपति या महिला, जितना महिला का अपमान बीजेपी करती है, बीजेपी के बारे में उतना तो दुनिया में कोई करती ही नहीं है, समझे। मैं स्पष्ट कहूँगा कि राष्ट्रपति एस्टूलमेंट होता है। यदि हिम्मत है मोदी जी आपको, तो हिंदुस्तान में जिसकी जितनी जनसंख्या उस भागीदारी के तहत नौकरी में भी, मुख्यमंत्री में भी, जजेज में भी, सारे में हिस्सेदारी औकात है तो करके दिखा दो। राष्ट्रपति और बिहार में जो आज सीबीआई के बारे में भी जान लीजिए या ईडी, तो पहले तो आप ये जानिए कि मोदी जी ईडी का इस्तेमाल कैसे करती है और सीबीआई का इस्तेमाल। रेलवे का केस मोदी जी कब का है? लालू यादव के रेलवे मंत्री से हटने के बाद। आपके 8 साल के बाद आप सीबीआई को आपने एक्टिव किया है, छोटी मछली को आपने गिरफ्तार किया। जो लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, लालू जी के फैमिली, लालू जी नहीं, लालू जी का फैमिली को आप कहते हैं। क्या कारण है कि 8 साल में आपने सीबीआई और ईडी सिर्फ नीतीश कुमार को डराने के लिए और नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने के लिए आपने लालू यादव के परिवार में जो युवराज हैं उसको आपने पूरा तवज्जो दी? आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पहले ही मैं कह चुका हूं कि बीजेपी और युवराज के बीच में नीतीश कुमार के साथ सांठगांठ नहीं करने का सबसे बड़ा औजार सीबीआई और ईडी का केस है। क्या कारण है कि 4-4.5 साल में एक बार भी युवराज दिल्ली कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, एक बार भी उनसे पूछा नहीं गया और 2-2 केस वापस ले लिए गए। तो नीतीश और लालू यादव की जुगलबंदी को रोकने के लिए ये दोनों 24 तक एक नहीं हो। 24 के बाद नीतीश कुमार को तो ये मारेंगे हर कीमत पे। 24 के बाद ये जोगी को भी मारेंगे, ये याद रखिएगा। ये किसी के नहीं है, ये नंबर 1 नंबर 2। तो इसीलिए ये जितनी लड़ाई है सीबीआई ईडी की वह 2024 के लिए है। ये जितना हिंदू मुसलमान है, आदिवासी महिला है, वो 2024 के लिए है। इनको महिला प्रेम होता, आदिवासी दलित प्रेम होता, ये सीएम बनाते, जज बनाते, सेक्रेटरी बनाते, ऊपर में देते, ये अग्निवीर में ये कोटा रिजर्व कर देते, अग्निवीर के फॉर्म में जाति नहीं देते। ये पूरा भारत के दलित आदिवासी के युवाओं के रोजगार को कोलैप्स किया है। लड़ाई आर पार है, सदन नहीं चलेगी। माफी मांगना होगा स्मृति ईरानी को, याद रखिएगा। जरा स्मृति ईरानी से पूछिए ये बैकअप कहाँ से मिलता है।